तीसरी सर्वविदित परम गुरु तीसरी सर्वविदित परम गुरु। ये कलसामृत भाग 7 पेज 206 कलश 229। प्रश्न, आहार पानी त्याग करता है ना? अनशन क्या? अंदर में आनंद कंद में ठहरना, इसका नाम अनशन है। प्रश्न, आहार पानी में त्याग करते हैं ना, लौकिक में जो करे अनशन, वो कहाँ था अनशन? नहीं भाई, आहार पानी में त्याग करते हैं ना। उत्तर, आहार पानी छोड़े त्याग कौनोपन, त्याग किसका भी, किसका फल? आहार पानी जड़ है। कौन से दिवस आत्मा में आहार पानी घुस गया था? माने छे कि मैं छोड़ा, कि मिथ्यात्व भाव है। भगवान आत्मा ज्ञातवस्था चिदानंद स्वरूप है, उसको ये रजकणों का आहार मैंने छोड़ा तो कहते हैं कि भाई, तो क्या अंदर ये रजकण अरूपी आत्मा में घुस गए थे क्या? अंदर में आनंद में ठहरना, इसको नाम अनशन है। अच्छा, तो प्रश्न, आहार पानी को त्याग कर रहे हैं, करते हैं ना। आहार पानी छोड़े कौन, त्याग करे कौन? आहार पानी जड़ है। जड़ आत्मा में कौन से दिवस गिर गया था, घुस गया था, इसलिए मैंने छोड़े। माने छे कि मैं छोड़ा, ये मिथ्या भाव है, झूठा भाव है। भगवान आत्मा ज्ञाता चिदानंद स्वरूप है, और ये रजकणों का आहार में छोड़ा तो अंदर क्या, अंदर आत्मा के अंदर जड़ घुस गए थे तो उसको छोड़े? अरूपी भगवान आत्मा ज्ञान घन में जड़ शरीर ने आहार पानी के दिवस था, अंदर में थे ही नहीं। एने ठिकाने ऐसा माने कि હું छोड़ू छू, इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने ये आहार पानी ग्रहण किए थे, एवो ज मिथ्यात्व भाव है। रागदेश पुण्य पाप के परिणाम ये अस्तित्वता के हते, एने छोड़ू छू, ये तो कथन शैली है। हूँ अखंडानंद प्रभु आत्मा में लीन होता हूँ, आनंद को आश्रय लेकर के रमता हूँ, इसमें ये रागदेश छूट जाते हैं। एने छोड़ा, ऐसा कहने में आता है। अब आहार पानी तो क्या रह गया भाई, धूल में। अरे ये समझ में आया भाई, ये संतारा तो आनंद में झूलता झूलता एने संतारा कहने में आवे से। हाँ, मारे सहन करूँ ऊपर से। प्रश्न, 5वां आराम आऊ हो। हाँ, एक जनो पूछो तो बिचारो, हाँ एक जनो पूछतो तो महाराज, हाँ 5वां आराम समाधि में तड़पड़िया मरीने करता हશે, એવું હશે કાંઈ? કારણ જેટલા દેખ્યા હોય એ બધા હટ દઈને त्याग करा હોય। कोई पूछता था पंचम आराम में जो संतारा करते हैं, हट करके बेचैन होके मरण प्राप्त करते हैं, यही समाधि है क्या? तो ये क्या होता है, जितने भी देखे उन सब हट करके त्याग करते हैं। आत्मा का भान तो है नहीं। मरते वक्ते प्राणे लेવું तो पड़े कि હવે छोड़ो भाई, અને પછી पीछे सहन होता नहीं है। इसलिए बहुत परेशानी होती है। ये कोई मरण नहीं कहवाए भाई। हो। मरण तो आनंद स्वरूप में लीनता से, तो आनंद में रमते रमते वो समाधि मन कहने में आता है। तो ये
क्या कहते हैं, કર્મના ફલ ભોગ્યા જેવા નથી એમ ભાન તો છે। पूर्व कर्म के फल जो है भोगने जैसे नहीं है ऐसा भान तो है। भान तो ते ही काले हुए है અને કર્મ ચેતના મારી નહીં નિસ્તર થયો એવા કાલ में કર્મ ફળના ભોગવટો હોતો નથી। પણ એમ ત્રણકાળની અપેક્ષાએ કર્મ ચેતનાથી હટ્યો એમ અહીંયા તે કાલે હટે છે એને બીજી અપેક્ષાએ કહો। એ વખતે કર્મના રજકણો પડ્યા हो એનો ઉદય આવે એના તરફ મારું લક્ષ્ય નથી। मेरा लक्ष्य शुद्ध चिदानंद ऊपर है। इसके अनुभव में एना फल में हूँ भोगतो नहीं। एमा कर्मफल चेतना थी छठवानी बात करी है। ये पेज 210 कलसामत भाग 7 कलश 230 क्या कहते हैं, हूँ एक ज्ञान रूप मारू आनंद स्वरूप शुद्ध चेतना रूप हूँ। हूँ शुद्ध चिद्रूप ने हम पोताने हूँ शुद्ध चिद्रूप ने पोताने એટલે આત્માને એટલે अपने को आस्वादु हूँ। धर्मी जीव अपने आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया है। सम्यसन होने पर, सम्य ज्ञान होने पर, भेदियान होने पर अतीन्द्रिय आनंद का नमूने का अनुभव में आया है। अब ये अतीन्द्रिय आनंद के विशेष अनुभव काल में शुद्ध उपयोग की भावना में ऐसी भावना होती है कि हूँ शुद्ध चिद्रूप ज्ञानू आनंद स्वरूप हूँ, अपने आनंद का स्वाद लेता हूँ। ओहो हूँ अपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने वाला, स्वसमय चेतन का स्वाद लेने वाला हूँ। अब गुरुदेव जी बहुत सुंदर बात करते हैं। ये कंटालो तनाव होता है ना, कंटाला आता है ना, परेशानी होती है ना, इससे उल्टा आनंद स्वभाव है। कंटालो तनाव दुखी होते है ना, रात्रे जारे आम कोई न हो, रात्रे जब कोई नहीं हो, बीमार ऐसे पड़े होए बैठे होए, ये दुखनो भाव है। इससे उल्टा अंदर आनंद का भाव है, अतीन्द्रिय आनंद का भाव है। भाई समझ में आया प्रभु? पर लक्ष्य में आम बाहर आरती आवे, आरती प्रतिकूलता में अनुकूल हो इसको रति आवे, दोनों दुख रूप दशा है। ये आकुलता है। ये आकुलता से अंदर में भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है। इसको अवलंबन के आनंद के विपरीत ये भाव आकुलता अति, इसके ठिकाने एनी जातना आनंद नो अनुभव थवो, एनी नाम आत्मा ना आनंद को स्वाद कहने में आवे छे। पहले जो पुण्य पाप रति अरति का भाव नो अनुभव हतो ये आकुलता का स्वाद था। ये स्वाद तो हतो ये अब जो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया ना, ये अनाकुल अतीन्द्रिय आनंद का स्वभाव स्वाद है। पहलो विभाव का स्वाद आकुलता का स्वाद आता। बहुत सुंदर बात करते हैं गुरुदेव जी। कोई शरीर को के लड्डू दाल भात ने कोई भोग सकता नहीं है। इन सब लड्डू दाल भात को भोगते समय इन्हें ऐसे राग होता है, ये ठीक है, बस इस राग को देखता है, अनुभवता है। और प्रतिकूलता पण करे ते देवती टाले ते, जैसे कि कुक्ति जैसे, અને प्रतिकूलता पण करे ते दी टाले ते दी, जैसे के कुक्ति जैसे राड़ू पाड़वा करे ने एम जासे कोनी पासे करसे, आत्मा पासे कि बीजा पासे। अब उन प्रतिकूलता होती है तो चिल्लाते हैं कि कैसे जाए कैसे जाए कैसे जाए, कैसे चिल्लाते रहते हैं। भाई कैसे जाए? बिना आत्मा के पास जाए जा ही नहीं सकती। प्रतिकूलता दूर हो नहीं सकती। क्यों? आत्मा स्वयं अपने को भूल करके
संयोग के लक्ष्य से आकुलता उत्पन्न करके आकुलता को भेदता है। ये वेदना को दुख का आकुलता का वेदन है। ये मिथ्या दृष्टि अर्थात स्वरूप सचेतन ज्ञानन मूर्ति इसकी तरफ के भान विनानी दशा, इसको ये रति न रति आकुलता के दुख में स्वाद है। बस ये स्वाद अनाज से लिया करे छे। अनाज से बस रति अर्थी आकुलता का स्वाद लिया है। एने बीजी दूसरी कोई स्त्री के शरीर दाल भात के मौसमी खाई नहीं। कोई दिवस एने मौसमी आदि खाई नहीं, बस आकुलता का स्वाद लिया है। तन काल में कोई दिवस शरीर ने अड़ो ही नहीं, शरीर को स्पर्श किया ही नहीं, अग्नि को स्पर्श किया ही नहीं, सर्प को स्पर्श किया ही नहीं, बीछी को अड़ो नहीं। शरीर के अंदर रोग के भागने पण जीव कोई दिवस शरीर के अंदर सड़ान हो, कैंसर हो, उसके दिवस कोई दिवस आत्मा अड़ो ही नहीं। ये अड़ो नहीं पण छता ये मने थाय छे एवी जी मिथ्या मानता थी आकुलता तेने ते भेदे छे। ये अड़ो नहीं परंतु ऐसा होने पर भी ये मुझे होती है, ऐसी जो मिथ्या मानता से आकुलता तेने ते भेदे छे। आकुलता उसको ये भेदता। भाई अब बापू पूछे त्यारे एने जवाब तो देवो पड़े ने, सरखो शू करवू त्यारे। बापू पूछे त्यारे तो जवाब तो देना पड़ता सरखो, क्या करना त्यारे। अरे भगवान आत्मा छे भाई, तुझे खबर नहीं है। अंदर अंदर में जारे आ बीछी नी वेदना अंदर अंदर में जब ये बीछी कोई करड़े तो वेदना उठती है ना, ये तो शरीर की वेदना छे, वो कृत्रिमता छे। आ क्या कहते हैं कि भाई आ हार्ट फेल आ मूलजी भाई ने हुआ था ना, आ मरण खाए आ तो जड़नी क्रिया छे, परंतु एनु क्या लक्ष्य छे ना, ये तो शरीर क्रिया, लेकिन आत्मा की ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य शरीर के ऊपर है। अने ये लक्ष्य ज्ञातवस्था पणे रहो नहीं। अपने आत्मा का जो स्वभाव ज्ञातवस्था है उसकी तरफ लक्ष्य रहा नहीं है। इसीलिए एना लक्ष्य आम बल खाए छे, एमा भेगो पोते दोस्ती बल खाए छे। शरीर के परमाणु में ऐठन उठती है ना, उसमें जुड़ करके आत्मा स्वयं द्वेष से झुक जाता है। द्वेष में बल पैदा हो जाता है, आत्मा विपरीत भाव में बल चला जाता है। अंदर में द्वेष थी बल खाए छे। द्वेष ये द्वेष नु एने वेदन छे। आत्मा को द्वेष का वेदन है, शरीर का वेदन नहीं है, दुख का वेदन नहीं है, द्वेष का वेदन है, दुखी है। समझ में आया प्रभु? ये दुख शरीर के कारण से नहीं है, ये दुख शरीर के कारण से नहीं है। शरीर में कुछ परिणमन होता है, वो परिणमन मुझे होता है, ऐसा ही अनुभव होता है। कारण के एनु लक्ष्य ही वर्तमान ज्ञान की पर्याय बाहरी झुकी हुई है, बाहरी रहेली है। अंदर चीज आत्मा कौन है ऐसी उसको खबर नहीं है। इसीलिए जेमा एने एक अंश में, इसीलिए जिसके ज्ञान की पर्याय के एक अंश में अपना अस्तित्व स्वीकारा, ये अंश लंबा बाहर जाता है जाए तो ये शरीर न राग में ही जाए। ये ज्ञान की पर्याय का वर्तमान जो अंश है ना, बस अंश जितना ही अपने को स्वीकार किया, ये अंश जब लंबा जाता है तो ये शरीर न राग में ही जाता है। इसीलिए आहूं शरीर में आम कहीं थाय, शरीर में कुछ थाय तो मुझे हुआ। ऐसी असत्य परिणति, ऐसी असत्य भावना, ये असत्य आकुलता, ये असत्य परिणाम में दुख कहने में आता है। ये असत्य परिणति गुलाट खाई ने, अरे ये असत्य परिणति गुलाट खा करके अरे हूँ तो आत्मा छू ऐसा स्वीकार करे तो आनंद पैदा होता है। 6 महीना સુધી આમ શરીર પડ્યા રહે, જોનો 5 મહિનાનો મગન ભાઈનો હતો નો, ये टांग ऊंची रखे और लोहे की कील गाड़ करके उसमें टांग बांध देते हैं। डॉक्टर कहता है कि हलो नहीं, और
चीज जो आड़ी अवली होए तो हाय हाय। जीवन की आशा न लक्ष्य भगवान आत्मा आनंद न लक्ष्य ने चूकी आ कोई रीते गांगो जो कोई खासे जो खूट रही गयो तो पछी आखी जिंदगी में गया। तो जीवन की आशा न लक्ष्य भाई माणिकचंद भाई माणिकलाल ये जुबान मानस एक जरी काए चोट लग गई थी, सहजे पग थोड़ा सा झुक गया था, थोड़ी सी टेढ़ा हो गया था, तो पूरी जिंदगी आखी साहूकार मानस पैसा उस दिवस 10 लाख संवत 1936 साल में 10 लाख रुपया पीछे तो घना हो गया। तो मुंबई में ऑपरेशन करो 2 वर्ष नो लगन छोकरो नानो हतो पछी ऑपरेशन बांधो पछी ऑपरेशन खराब हो गया तो शरीर टांगों सड़ गई इनकी सड़ने की वेदना। लालचंद भाई है ना ससरा कहता था हमें कोई देख नहीं सकते थे इतनी पीड़ा आती। जमाई पैसा वालों हवे तो आज छूटी जाए तो सारो। एक छोटी सी चोट जरी नहीं समझ में आई। इस चोट को अच्छा करने गया तो वहाँ ऑपरेशन किया तो सड़ गया। ओहो पाटा बांधा। डॉक्टर कहे कि काटना पड़ेगा नहीं शुद्ध काटना पड़ेगा नहीं तो पूरा सड़ जाएगा। ऐसा पूरा टांग सड़ गई ऐसा। फिर भाई थोड़ा सहन नहीं हुआ तो कितनी परेशानी सहन करनी पड़ी। पर ये कहते हैं कि बापा क्या तारू लक्ष्य छे प्रभु तेरा लक्ष्य कहाँ छे। यही लक्ष्य नया बनाणु छे। ये लक्ष्य नया बनाणु छे। लक्ष्य मतलब बाहर बन गया है। भगवान पूरो अखंडानंद ऐसे अंदर में निरालो भिन्न पड़ा हुआ है। आम चैतन्य ज्ञान में तरवरो जोइए। आम चैतन्य अपने वर्तमान ज्ञान में दिखना चाहिए। इसके ठिकाने ज्ञान में ये शरीर बाहर रुपया पैसा आदि तरवरता है दिखता है और इसीलिए बाहर के कोई शरीर आदि में कुछ फेरफार होता है तो शरीर आदि बाहर की चीजों में एकत्र बुद्धि होने के कारण से हवे आमाती छूटी है। छूटी ने क्या जाइए एकाकार होता शरीर में कुछ एकाकार होता है तो फिर ऐसा होता है कब ये दुख को छूटे कब ये दुख से छूटे। तो गुरुदेव जी कहते हैं भाई छूट करके कहाँ जाएगा। सब जगह इसी प्रकार की जात की आकुलता की पीड़ा है। सब जगह इसी प्रकार की जात की आकुलता की पीड़ा है। शरीर की नहीं रोग की नहीं काटने की नहीं भाई इसी प्रकार की आकुलता की पीड़ा है। एकत्व बुद्धि की क्या कहा हाय 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 आ एकत्व बुद्धि कैसी है। आ दूसरे जीवों को ये दूसरों जीवों को देख करके ये अच्छे हैं और मुझे ऐसा क्यों नहीं है। भाई होली सलगा भी अंदर एकत्व बुद्धि नहीं पर यह मूड है। दूसरे को अच्छा मानना यही मूर्ता है। अच्छा माने क्या कि शरीर अच्छा होए एना ऊपर लक्ष्य जाए तो उसको रति की आकुलता है और शरीर खराब होए प्रतिकूलता होए इसके ऊपर लक्ष्य जाता है तो अरिति की आकुलता है। दोनों आकुलता है। अच्छा किसको कहना प्रश्न ओछी आकुलता ओछी बत्ती है कि नहीं। उत्तर ना ना बिल्कुल ओछी बत्ती कहीं नहीं। समझ में आया। ओहो प्रश्न आकुलता ओछी थोड़ी कम है कि नहीं। उत्तर ना ना बिल्कुल ओछी छोटी छोटी बड़ी नहीं है। समझ में आया प्रभु शू फिर ऐसे क्या फिर हवे। आम 5-50 लाख 5-10 छोकरा बहुत होशियार शरीर सुंदर मोटर चलावे मोटा ग्रस्त हो इससे क्या भगवान पण ये न दुख है भाई
इसकी खबर नहीं है भाई, ये पागल है। एनो ज्ञान मूणु થઈ ગયો છે, એના જ્ઞાન મૂર્છિત हो गया છે, એને હરક સન્નપાત हुआ है। इसीलिए ठीक है, ये मानता ही खोटी है। संयोग के कारण से ठीक है, ये मानता ही झूठ है। इनकी कल्पना में એને કલ્પ્યો છે कि मैंने ठीक है। ये रतिनो भाव ही तद्दन आकुलता है, दुख है। ये अनुकूलता में रमने का भाव, सुखी होने की जो मानता है ना, वो ही तद्दन आकुलता है, दुख है। आनंदनी लूट पड़े છે। अतीन्द्रिय आनंद भगवान એને रति के भाव में लुटाए છે। खून होता है, धा पड़ती है। जैसे तलवार से घाव हो जाता है ना, तलवार मारते तो घाव हो जाता है, ऐसी बाहर में सुख मान के रति करते हैं, इसमें आत्मा घायल हो जाता है। अतीन्द्रिय भगवान आनंद कंद ધ્રુવ મૂર્તિ છે, એમાં રતિ થાય છે। આમ પદ્મણી જેવી સ્ત્રી હોય, અરે શું क्या છે, પણ એ રતિ में आनंद की धा तरवार पड़े છે, એને तू सुखी मानता है। ये तेरी दशा मूर्णी है, ये तू मूर्छित है। सुखी कहाँ है? एन प्रतिकूल आम शरीर में सड़ गया हो के दिवस सामने हो तो लालचंद भाई कहता था, सुना नहीं जाए महाराज, જોતા અમને એમ થઈ જાય કે હવે એમાંથી છૂટી જાય તો સારું। કારણ કે જીવના તો હે નહીં, એ નક્કી થઈ ગયેલા। या शरीर रहे ત્યાં સુધી પીડા 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 પીડા, આમ ફરતો નહીં, ફરવા દો, હવે મરવાનું છે ભાઈ। પહેલાને હજી ઠેઠ સુધી આશા હોય, ડોક્ટરો ઠેઠ સુધી ઘોડા માર્યા કરે, ઠેઠ સુધી આશા બના, આમ કરો આમ કરતો નહીં, પણ હવે ભાઈ મરને દો, હવે કરવા દે ને, પછી કહે કે તારે ઘર લઈ જવા હોય તો લઈ જાઓ। પછી એમ કહે ઘર લઈ જવા હોય તો લઈ જાઓ ભાઈ। અરે રાસ્તામાં મરી ગયા જોનો અહીં હતા ને ભાઈ, મને ઘર લઈ જાઓ। જેઠાભાઈ હતા ને, ડાભાઈના દીકના, ભાવનગર વાલા, 2-3 વાર અમે ગયા હતા, અને લઈ જાઓ, ઘરે લઈ જાઓ। રાસ્તામાં દેહ છૂટી ગયો, ક્યાં ઘરે લઈ જાય, કોને લઈ જાય, રાડે પાડે, પણ માલો ઘરે આપતો નથી। પહેલે ઘરે લઈ જાઓ, જ્યાં જન્મ હતો ત્યાં જાઉં। હોલી સળગે છે ત્યાં આત્માની। હું એક चिदानंद भगवान मेरे सम्यक द्वार मारा अंदर में जाऊं, सम्यक द्वार द्वारा अंदर में जाऊं। समझ में आया प्रभु? सम्यक द्वार द्वारा अंदर में जाऊं, એમાં આનંદ પડ્યો છે। એ વાત સૂઝતી નથી, दुख छूटवो जातो नहीं, ये बात सूझती नहीं है, और दुख छूटा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है। धूल में ही कहीं सुख नहीं। ये बधा अप्सराओ लईने पड़ा हो, करोड़पति अजोपति, समझ में आया प्रभु? केवा भोग, लंडन में आवी मोटर, हाथे घड़ी पाछल बैसे, बाहरे मजा, होली सलगे छे भाई। तुझे भान नहीं है, होश नहीं है, तुझे माफ करता आता ही नहीं है। ये आकुलता में सलग रहे हैं भाई, आकुलता की अग्नि में सड़ रहे हैं। आकुलता में प्रतिकूलता वाला आकुलता का अग्नि अरती में सड़े हुए हैं। शू छे पर भाई, ये हड्डी टूटे डॉक्टर खेचे, पहलो के सरकू करवू पड़से, अने पेशाबनी नली में जયારે नानी नली में पेशाब अटके, और पहलो अंदर सुईयो घाले, राड पाड़े, चिल्लावे, आटली पेशाब निकलवानी नहीं जरी, एमा काई सलवाणी। पहलो के पेशाब नहीं निकले तो जहर चढ़ी जैसे, पेशाब नहीं निकले तो जहर चढ़ी जैसे, तो हमणा मरी जाइस। हाय हाय शू छे, क्या है? पर तने ए वखते तुझे एकत बुद्धि के राग की रस की रतिनो रस हतो, अहीं एमा एकत बुद्धिनो रतिनो रस है। पहले अनुकूलता में रति का रस था, और प्रतिकूलता में एकत बुद्धि का रति का रस है। वेदन रति अर्तिनु छे, बहुत सुंदर बात, न्याय है। वेदन जो है रति और रति माने अच्छापना, अर्ति माने दुखपना। ये संयोग नु वेदन छे नहीं, संयोग का वेदन नहीं है भाई। ओहो,
એને દુઃખની ખબર પડતી નથી. કાંઈ એને દુઃખની ખબર, દુઃખ का क्या स्वरूप है उसकी खबर पड़ती नहीं है. मूड છે ना भाई. आहा, यहाँ कह रहे धर्मी हो, मेरा आनंद, ओहो, હું મેરો જ્ઞાન, મેરા આનંદ, હું જ્ઞાન ચેતન સ્વરૂપ છું. મારા જ્ઞાનની વેદના મારી પાસે છે. આ ચેતનની વેદના ભૂલીને આ મારો દીકરો મરી ગયો. કોણ મરી ગયો? દીપચંદ શેઠ દીકરાનો દીકરો મરી ગયો હતો. બહુને કહે, કેમ દીકરી રોવું છો? હું ગાયન બનાવું છું. બોલો. આંખમાંથી આંસુ નહીં. મરદું પડ્યો હતો. શેઠિયાનું ઘર મોટું. માણસો આવા માંડે. એવા અવાજ કરે જાણે કે રોવે છે. મારો દીકરો કરે છે ને. દીકરા તે દિવસ તારા હતા. સુનનો ભાઈ, મફતનો હેરાન થાય છે. मेरा ज्ञान, હું તો જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ છું, ચેતન છું. मेरा ज्ञानની वेदना मेरे पास है. આ ચેતનની વેદના ભૂલીને, या ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद की वेदना की भूलीને એ મેરો દીકરો મરી ગયો. કોણ મરી ગયો ભાઈ? દીકરો હતો, પુત્ર હતા કે અવસ્કે તેરા. मूर्खाई वेदन अज्ञान करता है અને कहते हैं आने लईने. मूर्खाई का वेदन, आरती का वेदन अज्ञान से करता है और मानता है कि दीकरा मर गया इसीलिए वेदन होता है. ये भी प्रभु मूर्छा है. अब हूँ गुलाट खाऊं छू. હું તો શુદ્ધ चिद्रूप છું. હું તો ज्ञान रूप છું, ज्ञान स्वरूप છું. ज्ञान स्वरूप में दुख कैसा? अब હું तो आनंद स्वरूप को आस्वाद लेता हूँ, आनंद को देखता हूँ. अज्ञान में सब तरफ से लच छूटी ने आत्माना द्रवगुण पर्यायनु लच छूटी ने लच छेकलू बहार चोटी गयो छे. एम भान में ऐसे ही आत्मा के ज्ञान में हूँ सबसे लच छूट करके हूँ ज्ञानानंद चेतन छूँ. इसकी लच इस प्रकार से हूँ अपने शुद्ध चिद्रूप आत्मा को आस्वादता हूँ. ज्ञान स्वरूप छू मात्र. ये तो ज्ञान स्वरूप मात्र. ज्ञान जानन 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 जानवाना शुद्ध चेतन प्रभु छू. जानवा मात्र हूँ छू, जानवा मात्र हूँ छू. जैमे से ज्ञान ની किरण निकले थे ऐसी चेतन प्रकाश शक्ति की ज्ञान पुंज हूँ छू. कैसा है? अचल है. ये कैसा है? ज्ञान अचल है, अपने स्वरूप से कभी चलता नहीं है. क्या कहते हैं? ज्ञान की प्रवृत्ता, મિથ્વાતની પ્રવૃત્તા આવી હતી. મિથ્વાતનો વિલાસ આવ્યો હતો. વિલાસ એટલે પ્રવૃત્તા. અહીં સમ્યક દર્શન की પ્રવૃત્તા છે. સમજ આયા? હું જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છું. વિકલ્પની જાલી મારી જાતમાં વસ્તુમાં નથી. એવો હું અચલ अपने स्वरूपથી સ્ખલિત નથી. मेरा स्वरूप જે ध्रुव ज्ञान 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 ज्ञान, इससे हूँ हटता नहीं है, खसता नहीं है, चलता नहीं है, करता नहीं है, भ्रष्ट हुआ नहीं है. ऐसा हूँ अचल आत्मा छू. આવો પ્રયત્ન કરવો નથી અને કહે કેમ થઈ જાય. ऐसा प्रयत्न करना नहीं है और कहे कि ऐसा हूँ ज्ञान छू, ऐसे कैसे हो जाता है? केम कैसे हो जाए भाई? ये अपने आप नहीं हो जाए. ऊंधा पुरुषार्थ ठीक करे, ये सबला पुरुषार्थ ठीक चलता है. ऊंधा पुरुषार्थ से विपरीत मानता है. तू रति रति में अपनापन मानता था, ये उसकी विपरीत सबला सही पुरुषार्थ करे. हूँ तो ज्ञान आनंद स्वरूप छू, तब ये ऊंधा पुरुषार्थ चलता है. किसी की मेहरबानी कोई से चल जाए ऐसा नहीं है. अब प्रश्न ये है कि ऊंधे पुरुषार्थ में, विपरीत पुरुषार्थ में कोई भी प्रार्थना करी थी? ऊंधाई में क्या प्रार्थना करी थी कि ऊंधाई नो स्वाद मैंने कोई आपो? जब अनाथ काल से पुण्य पाप की ऊंधाई में स्वाद ले रहा है तो किसी से प्रार्थना करके नहीं ले रहा है कि मेरे को ऊंधाई का स्वाद आपो. स्वयं अपने विपरीत पुरुषार्थ से स्वाद ले रहा है. समझ में आया प्रभु? ऐसे ही सबलाई ना स्वाद ना प्रार्थना कोने करवी है? वो स्वयं अपने चेतन मूर्ति छू, ऐसे अपने स्वरूप को पहचाने तो उसका स्वरूप का ख्याल आता है. अनुभव करूँ छू. ये हूँ तो अपने ज्ञान आनंद को स्वाद लेता हूँ. ये ज्ञानवाना पुद्गल पुण्य रूप ये हूँ नहीं. ये जिसका वृक्ष है, जैनનું ફળ છે. કેમ કે ચેતન પ્રાણનું ઘાતક છે. મત જ્ઞાનવાળા પ્રકૃતિ જળ પ્રકૃતિ છે. अब पूर्ण की बात चलती है. એનું ફળ ઝેર છે. अल्प ज्ञान નો होना એના તરફને કે લક્ષ્ય અલ્પ જ્ઞાન होता
होता है, ज्ञान हणा जाता है। एना तरफनो फल चेतन प्राण को हीन घात करी नाखे छे। इसको वह भोगता नहीं है। केम के फलना काले हूँ मारा चेतन द्रव के स्वाम के बलन में हूँ मारा चेतन नहीं अनुभव छू। समझ में आया? फल के काल में, अल्प काल में उसका लक्ष्य हटा करके अपने पूर्ण चेतन स्वभाव के लक्ष्य से बलन में हूँ मेरे चेतन स्वभाव को ही अनुभवता हूँ। आ क्रिया अज्ञानी लोगों को भासती नहीं है, अंदर में होती है, अंदर में ही समाती है। ओहो, ये क्रिया ज्ञानी की है। क्या कहते हैं? જ્ઞાનાવના આજ છે ને આઠ કર્મ એની બધી પ્રકૃતિ લઈ લેવી। કેવલ જ્ઞાનામાં ફલને ભોગતો નથી, એ ઝેર ફલ છે। શ્રદ્ધા જ્ઞાન में चौथे, पांचवें, छठे से हो છે, पर अब चारित्र सातवें गुणस्थान में शुद्ध भाव में आम बलन उग्र हो जाता है, अंदर में चेतना उग्र जुड़ जाती है। एना तरफनी वीरतानी दशा, ये बलनी बाहर का बलन ही मेरा नहीं है, आम अंदर बलन चला गया, एने फल में हिलप थई मारी चीज नहीं। હું તો જ્ઞાન સ્વરૂપે અધિક ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું, इसके फल को भोगता नहीं है। ઘરનો પાક જન્મો હોય, મેરે में પાક ક્યાંથી હોય? હું તો ચેતન્ય પાકનું ખેતર છું। મારું ખેતર ही આનંદના પાકનો છે। મારા ખેતર में तो आनंद का पाक होता है, ઝેર પાકતો નથી। હું ही એના લક્ષ્યમાં રહીને એકાગ્ર થતો ઝેર પકવતો। मेरे खेत में तो आनंद का पाक होता है, ઝેર पकता नहीं है। હું ही बाहर के लक्ष्य से एकाग्र होकर के जहर को उत्पन्न करता था। अब उसको छोड़ करके मैं अपने आत्मा में लीन होता हूँ, तो अपने आनंद का पाक करता हूँ। ये जन्म मरण मिटाने की विधि है। असाता वेदनी हो, असाता ना गंज पड़ा हो, मुझे क्या? હું તો આનંદ સ્વરૂપમાં એકાકાર થઈને मेरे आनंद स्वरूप का भेदन करता हूँ, इसको आस्वाद लेता हूँ। बाहर नारद के दुख हो गए, अंदर सुख रस घटा। समझ में आया? क्या इतना विशेष है? विशेष बात है। स्वरूप में जोर में झुकाव करके शांति का उपयोग हुआ। बात करे विकल्प थी, पर वस्तु ऐसी है, ऐसा कहते हैं। वो आनंद का सागर अंदर में उछलता है। ऐसे आनंद के सागर को हूँ देखता हूँ, प्रकृति के फल को हूँ भोगता नहीं। असाता मोहनी मिथ्वात નથી, પણ બીજા પણ પ્રકૃતિના ફલ ભોગતો નથી। આયુષ को હું ભોગતા નહીં। મનુષ્ય આયુષ સારું, દેવનું આયુષ સારું, આયુષ્ય મેરો નથી। હું તો જ્ઞાનાનંદ અનાદિ ચિદાનંદ મૂર્તિ છું। ઓહો, यहाँ तो अस्थिरता के भाव को जहर गण करके स्वरूप में उपयोग को ठहरते हैं। ओहो, पुण्य पाप के भोग को कर्म सारा अच्छा बांधा, मुझे नहीं चाहिए। पुण्य के फल भोगवा तो पड़े कि नहीं? तब ये पुण्य बांधा भोग्या कहवाय कि नहीं? एवी ऊंधी गाड़िए चढ़ी गयो छे ना। हमें पुण्य बांधा, पाप बांधा, अबे हमें पाप भोगना पड़ेगा, पुण्य भोगना पड़ेगा। भाई इस आते पाप करिए, इस आते भोगिए। भाई मरी जाए, इस राड़ पाड़े। भाई शरीर में पीड़ा नरक में राड़ नाकी सड़क, नरक में सड़ा हुआ शरीर मिलेगा। हाय हाय अत्यारे पुकार करतो तो दारू का नशा चढ़ गया है, मिथ्वात का नशा चढ़ गया है। अभी हम क्षत्रिय छिए, इस आद पुण्य करते हैं, साथ भोगे, इस आद पाप करते हैं, साथ भोगते हैं। भाई वहाँ नपुंसक हो जाएगा, मर जाएगा। खत्री बत्री वहाँ नहीं रहेगा। आज शू स्थान छे क्या? क्षेत्र केटलू असंख्य जो वर्ष સુધી રહેવાનું। जितनी माप में पाप करे हो, उतनी माप की स्थिति है पाप को भोगने के लिए उस स्थान पाप स्थान में चले जाए नरक आदमी। देखो तेती सागर ब्रह्म चक्रवर्ती हीराना पलंग 16,000 देव सेवा करें, मणिरत्न के जगमाट
अंधारा થઈ જવાના भाई, ये सब चमक चमक अंधारा हो जानी है। बापा धर्मी कहते हैं भाई हमारे पुण्य ना फल नहीं चाहिए, हमारे आनंद के फल आगल बापू ये विष है, ये पुण्य के फल अंधेरी कोठरी में हमारे जाना नहीं। ओहो, पुण्य के फल रूप अंधेरी कोठरी में हमें जाना नहीं। जागती चेतन ज्योत प्रभु ये मार्ग अंदर जवाना दिखा है, वहाँ हम जाएंगे चाहिए। हम पुण्य के फल को भोगने के लिए बाहर नहीं रुकते, हमारे बीजे दूसरा कुछ जूता नहीं है। आगे जो फल को अर्थ ही है उदयनी सामग्री, आघातीनी सामग्री, अंदर ज्ञान की हीनता થાય છે, ये मेरा नहीं। ओहो ओहो, क्या कहते हैं, एनी बावड़ी छोड़ी रूट लो। चतुर्थी बैठो एवी रीते बैठो तो एक खाट बोलने वाला एक मजदूर था, तो उसकी स्त्री रोटी लाई, रोटी छाछ और रोटी लाई, उसको रोटी खाने बैठ गया। जहाँ चतुर्थी बैठो एवी रीते बैठो तो फूटली वरणी હતી, એમાં છાछ 10 વાગે 10:30 વાગે ખાવા બેઠા અને મારું આમ આહાર ફરીને ફરવું आहार करके मैं फिर रहा था, वहाँ मेरा रथ गया। या आ लहर करे छे, पहलो चक्रवर्ती रानी में विलास करे एवी आ लहर छे, एवी बेनी एक छे। रागनी रमतू में लूटाया कि आत्मा ने लूटे અને માને કે મજા છે। ઓહો, क्या मजा છે બાપુ, चिदानंद भगवान की मजा तो केवी એને 3 લાખ में खबर નથી। એના આનંદ આગળ કહે કે મારાથી આ બંદૂક છે। હા હા, ઓહો, સામગ્રી ઘેરા એ દુઃખના કારણે ભોલી માનીને બેઠો। ઓહો, હા હા, एक जनो कहता था 3 रोग, कैंसर, क्षय, भगंदर। ओ, एक रोज आए दूसरो तीसरो, क्या होता है भाई, ये धूल में ही दुख नहीं। यहाँ कहना चाहे सामग्री ની ઘેરા એ દુઃખનું કારણ નથી, ભોલી માનીને બેઠો છે મને દુઃખ દુઃખ દુઃખ। ધર્મી કહે કે મને સામગ્રીના દુઃખ પણ નથી और સામગ્રીમાં સુખ પણ નથી, હું તો પરથી વિન જ્ઞાન સ્વરૂપ છું। ऐसा गुरुदेव जी का प्रवचन है।